विवान जी, जितने भी एसएससी में जो अत्याचार हो रहा है, ये बढ़ चढ़ के हो रहा है, हम लोगों को बच्चों को एक खास मैसेज देना होगा कि आखिर आगे की रणनीति क्या हो और बच्चा कैसे अब आगे उसका फ्यूचर जो अंधकार दिख रहा है वो कैसे उसका अंधकार क्लियर हो। तो हम लोगों को इस पर संबंधित आज बच्चों के सारे क्वेश्चन को मैं चाहता हूँ कि क्लियर हो जाए। तो क्या मतलब क्या आप हमसे चाहते हैं जानना? सर, बच्चों के बहुत सारे बच्चों को हमने कमेंट्स पढ़े, हजारों बच्चों के कमेंट्स यही आ रहे हैं कि धर्मेंद्र सर वहाँ मौजूद थे, एसएससी का जो आंदोलन हो रहा था उसमें आप मौजूद थे, तो आप बताओ कि वहाँ पर किस प्रकार से अत्याचार किया गया शिक्षकों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, किस प्रकार से वहाँ का मतलब दृश्य क्या था? आपने आंखों से सब कुछ देखा है। हाँ। आपके द्वारा से हम लोग जितने भी यहाँ के टीचर गए, यहाँ पे आप जाने माने बहुत सारे कोचिंग सेंटर डीएसएल के हम लोग टीचर हैं, तो डीएसएल के लगभग सारे 10-12 टीचर गए, प्लस और भी मार्केट के सारे टीचर हम लोग गए। वहाँ पे जाने के साथ हमने धरना प्रदर्शन जो करना किया, लेकिन यहाँ पे जो अत्याचार का मतलब है सरकार को जवाब देने रही है, एसएससी को जवाब। तो जो जितने भी सिस्टम हम लोग का जो है इसमें जवाबदेह कौन होगा? ये जो स्टूडेंट का भविष्य खराब हो रहा है, ये खराब हो रहा है, उसी में मेरा फ़ोन चोरी हो गया, फ़ोन खो गया मेरा, है ना, डीएसएल हमारे ग्रुप का मास्टर का उनका जो है हाथ टूट गया, तो इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो क्या सर वहाँ पे लाठी डंडे भी बजाए गए? प्रशासन ने लाठी डंडे भी वहाँ पे चार्ज किया था क्या? एक्चुअली हुआ क्या विवान जी कि बहुत सारे टीचर बहुत ज़्यादा बिखर गए थे, है ना, कुछ गए जंतर मंतर, कुछ गए हेड ऑफिस, कुछ कहीं गए। तो पहला चीज़ हम लोगों को इस पर 2 काम करना है। एक तो सारे टीचर्स को पहले एक करेंगे हम लोग, तो हम लोग प्लान बना रहे हैं कि एक बनाने का यूनिटी, ताकि सारे टीचर वर्ल्ड मतलब नेशन भाई पूरे देश के टीचर देखो जाए। ऐसे क्या हुआ कि टीचर में एकता नहीं होने बच गया, हम लोग गए 10 जगह लाठी वहाँ बच गया, 10 वहाँ गए लाठी बच गया, तो इससे बच्चे और टीचर को काफ़ी हानि हुआ है। किसी का जैसे हमारे ही डीएसएल के थे टीचर, वो बस में चढ़ते हुए गिर गए और पुलिस ने डंडा मारा, वहाँ टूट गया उनका। तो एक टीचर और भी किसी कोचिंग के थे, उनका भी सुनने में आया कि हाथ टूट गया है। तो ऐसे बहुत सारे जो थे टीचर हम लोग, उनमें भाग में किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का चश्मा खो गया, जैसे मेरा मोबाइल खो गया। तो ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो ये घटनाएँ हम लोग के दुखद है और इस पर हम लोग बड़े लेवल पे अब रुकेंगे नहीं, अब झुकेंगे नहीं, अब बड़े लेवल पे काम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें डीएसएल के सारे जो टीचर्स हैं और सब एक्टिव हो रहे हैं, और प्लस जितने भी और भी जो कोचिंग जाने माने हैं सब लोग कह रहे हैं कि सर हम आपके साथ हैं, काम करेंगे। इस पर काम किया जा रहा है और हम लोग इस पर आगे और भी एक्शन लेंगे, चाहे सरकार के खिलाफ हो चाहे एसएससी के खिलाफ हो, क्योंकि हम लोग गलत अब नहीं सहेंगे, ये हम लोग का अधिकार है। बिल्कुल सर, कुल मिला के निष्कर्ष यही है कि हम सब टीचरों को एक अपनी यूनियन बनानी होगी, तब हम इस आंदोलन को और बड़ा कर सकते हैं। और चाहे एसएससी हो या युवाओं के लिए कोई भी मौका हो या कोई भी परिस्थिति हो, हम लोग उनके लिए काम ऊंचे लेवल पर कर सकते हैं। इसमें सर एक क्वेश्चन और है, वो बच्चे एसएससी का एग्जाम देते हैं जो गरीब परिवारों से हैं, जिनके माँ बाप किसान हैं और माँ बाप की आखिरी उम्मीद बच्चा होता है, और ऐसे बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम के टाइम पे पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। एग्जाम सेंटर जो बनाया गया है ऐसी जगह पे बनाया गया है जहां पर डीजे बज रहे हैं, ऐसी जगह पे बनाया गया है जहां पर कूड़ा का ढेर लगा हुआ है, यानी पूरी अव्यवस्था है। और एग्जाम में जाते टाइम सर बच्चों को पता चल रहा है कि कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है। तो सर इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि एग्जाम के समय बच्चों के भविष्य के साथ, जो बच्चे गरीब घर के हैं, मध्यम क्वालिटी के बच्चे हैं, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके लिए सर आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो स्पष्ट कहूँगा विवान जी कि ये बच्चों के साथ जो कुल मिला के नाइंसाफ़ी हो रही है, और इस बार सरकार पैसा बचाने के चक्कर में जो दूसरे कंपनी को ठेका दिया है, इस कंपनी से लेकर के वापस जो पहले से सिस्टम चल रहा था वो उसी सिस्टम पे काम करना पड़ेगा, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। क्योंकि होता क्या है कि हमारे देश में कंप्यूटर तो आ गया, लेकिन हर जगह वो वर्किंग नहीं है ना, हर जगह सुविधा नहीं है। मान लीजिए कि बच्चे का एग्ज़ाम परसों है, उसको आज मिला एडमिट कार्ड, बच्चों का सेंटर वहाँ स्कूल में है जहाँ कंप्यूटर है ही नहीं, और है भी तो वर्किंग नहीं है। तो ऐसे में बच्चों को बीच खिलवाड़ हो रहा है। बहुत बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन गलती कर पा रहे हैं, टी दब रहा तो एम दब रहा, तो ऐसे बहुत सारे कीपैड नहीं काम कर रहा, तो कहीं पर लाइट नहीं है, कहीं पर कुछ। तो ऐसे बच्चों को कुछ समस्याएं झेलनी पड़ रही है। कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो कुछ बुरी भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर के इससे क्या होता है कि बच्चे क्वेश्चन जानते हुए गलती कर दे रहे हैं। वहाँ पे ऑप्शन सी लगाना है, ऑप्शन डी दब जा रहा है। तो ये बच्चों के साथ इसे बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। तो मेरा जो मानना है वो ये है कि पूरे एसएससी को कैंसिल करके रीशेड्यूल करके फिर से नए स्तर पे एग्ज़ाम ले और नए स्तर पे उसको प्लान बनाए, तभी ये सफलता मिलेगी।
बिल्कुल सर। और सर कल जैसे आप लोग वहाँ पे, हम सब लोग थे वहाँ पे, तो क्या एसएससी से कुछ बातचीत हो पाई थी हम लोगों की? नहीं, अभी तक एसएससी इसमें खुलकर सामने नहीं आया है और अभी तक इसमें कोई ठोस बातचीत नहीं हुई है। तो इसमें सर होना क्या चाहिए? क्या एसएससी को हम लोगों से बात करनी चाहिए या सरकार को भी आकर के जवाब देना चाहिए कि हाँ इसमें ऐसा हम लोग करने वाले हैं? क्योंकि हाँ। ये एक व्यक्ति की बात नहीं, लाखों युवाओं की बात है, और युवा केवल युवा नहीं है, वो भारत का भविष्य है। और यदि भारत का भविष्य खतरे में हो जाएगा तो फिर भारत कैसे सोने की चिड़िया बनेगा, कैसे विश्वगुरु बनेगा? इस पे सर आप क्या कहना? तो हम लोगों को इसमें एक रूपता लानी होगी। जैसा कि आप पढ़ाते हैं पॉलिटी, संविधान पढ़ाते हैं, तो संविधान के अंतर्गत आप भी बच्चों को ये शिक्षा देते होंगे डीएसएल में कि भाई संवैधानिक क्या इसके नियम हैं, लीगल क्या नियम है, इलीगल क्या नियम है। तो सारे नियम पे रहते हुए संवैधानिक चीज़ को करते हुए, ताकि संविधान का उल्लंघन भी ना हो, हम लोगों को वो सब काम करने होंगे जो स्टूडेंट के हित में हो, देश के हित में हो, जिससे सरकार को भी कुछ ना लगे और ऐसे भी लगे कि भाई ये लोग का डिमांड सही है, जिसमें ना तो मारपीट हो, ना मेरा फ़ोन खोए, ना हाथ टूटे। तो ये सब जो परेशानी वो ना हो, इसके लिए मैं एक सलाह देता हूँ कि टीचरों में एकजुटता होनी बहुत जरूरी है। और सारे टीचर मिल करके हम लोग मुखरीनगर में ही एक स्पेशल जगह लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और एक साथ बैठेंगे और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग आमरण अनशन करेंगे। सर एक बात और है जो हम शिक्षकों के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, और इसमें सब शिक्षक नहीं है, कुछ शिक्षकों के कारण उठाए जा रहे हैं। जैसे ये कहा जा रहा है कि कुछ शिक्षक केवल रील्स बनाने के लिए, अपनी सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए, वहां पर केवल दिखाने के लिए गए थे, झूठी की गिरफ्तारियां दिखाने के लिए, अपने आप को ऐसा दिखाने के लिए हम बहुत कष्ट झेल रहे हैं बच्चों के लिए, लेकिन वो अपनी फीस में थोड़ा सा भी कमी नहीं करते हैं कि हाँ बच्चों के लिए कुछ कम कर दें। तो ऐसे शिक्षकों के ऊपर जब सवाल उठाए जा रहे हैं सर, तो इस प्रक्रिया पे आपका क्या कहना है कि उन शिक्षकों को क्या करना चाहिए इस पर? जैसा कि आप सबने देखा होगा कि धर्मेंद्र सर वहाँ पे गए, पूरा डीएसएल टीम गया, बिल्कुल सर। लेकिन मेरे पास न तो कोई टीम था कि भाई आके वीडियो बनाओ। मैंने अपना काम किया, बहुत लोगों से मिला, मैंने बहुत पुलिस वालों से मिला, बहुत लोगों से काम किया, है ना, हम बहुत जगह घूमे फिरे काम किए। तो कहने का सेंस है कि बहुत सारे टीचर सहानुभूति लेते हैं और वो चाहते कि हाँ कि रील बढ़ करके मेरा बस लोग चेहरा देखे और हम किस नेम एंड फेम हो। तो वो एक्चुअली नेम और फेम के लिए जाते हैं, ये जो है सोशल मीडिया में जाते हैं ताकि नेट पे आ जाए। तो ऐसे भी टीचर हैं जो अपने लिए फंस जाते हैं और इसमें क्या करेंगे आप लोग, जाते हैं जान दीजिए उसको, उनका अपना काम है। बाकी बच्चे तो समझ ही रहे हैं कि बच्चे डीएसएल जैसे 12 साल पुराना कोचिंग है, कोई आज खड़ा हो रहा है, कोई कल खड़ा हो रहा है। तो ये बच्चों को सोचना है कि मुझे किसके साथ जाना, कैसे करना है। बिल्कुल सर। और उन सभी बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि आपको समझना होगा अब कि रियल में आपके लिए कौन था। तो इसको पूरा शेयर कीजिए सब मिल करके, और शेयर करके इसको देखिए कैसे बच्चे होते हैं। हम धर्मेंद्र सर, डीएसएल की पूरा टीम आप सबके साथ है और साथ रहेगा हमेशा के लिए, और हमेशा आपके विकास के लिए